हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डियर लर्नर्स यूट्यूब चैनल के इस एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस का फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो उसे कैसे फिल करना है और उसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है, जैसे अगर आपको साइट ओपन करनी है सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट खोलना है। फिर उसके बाद आप नीचे जाएंगे, इसमें देखेंगे सरकारी रिजल्ट खोलने के बाद जो क्लिक करेंगे, इसके बाद इसमें देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जो भी आपको भरना हो, जैसे कि हम क्लिक करते हैं टीजीटी जो प्राइमरी टीचर उस पर, तो आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे। और इस पेज पे आने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे जो कि लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो फिर आप उसे सीधे लॉगिन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और आप ये देखेंगे कि जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा है, अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैसे फॉर्म को भरना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई होती है। लेकिन हमें क्या करना है, जब मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको इसे डाउनलोड करके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आप नहीं पढ़ोगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस ऑनलाइन फॉर्म पे, जहाँ पे पूरा फॉर्म फिल होने के लिए खुल के आ जाएगा। और यहाँ से हम पूरा जो पर्सनल डिटेल है उसे फिल करेंगे, जैसे कि इस पे कैंडिडेट नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से इसमें जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पर आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करेंे। तो इस पर जब आप आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जब ओपन होता है जो भी, जैसे कि इस पर आपको पैन कार्ड लगाना है या फिर जो आधार कार्ड, या अगर आधार कार्ड लगाना है आपको तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना जो आइडेंटिटी नंबर है यानी कि जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे हाउस नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद लोकेलिटी यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपकी लोकेलिटी होगी। उसके बाद कंट्री इंडिया फिल करेंगे, स्टेट जिस आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे आगे पिन कोड फिल करेंगे, आपका जो भी पिन कोड हो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे नंबर आता है ईमेल एड्रेस डालने का, तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो भी आप ईमेल एड्रेस अपनी डालना चाहते हैं वो यहाँ पे स्मॉल लेटर में ईमेल एड्रेस अपनी सही फिल करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म ईमेल एड्रेस करेंगे। यहाँ से ईमेल एड्रेस कन्फर्म करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, तो मोबाइल नंबर डालेंगे ऊपर। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर इस पर कन्फर्म मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक क्या करना है, इस पर कन्फर्म मोबाइल नंबर्स फिल करेंगे। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप चाहें तो इस पर अगर आपका जो एड्रेस है वो अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरा फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इस पर क्लिक करेंगे, वो पूरा सेम एज वेल एज जैसे ऊपर फिल है वो पूरा यहाँ पे भर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद यहाँ पे चूज़ करना है आपको पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, जो कि इस पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, और उस पर एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पासवर्ड आपको बनाना है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। आप चाहे जो पासवर्ड बनाएं, लेकिन आपको पासवर्ड इसी तरह से बनाना है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मैंने आपको डेमो के लिए दिखाया है कि इस तरह से आप अपना पासवर्ड जो है वो बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद फिर नीचे यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद फिर नंबर आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में जैसे आप व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल या फिर जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं और उसका आंसर नीचे लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखने के बाद फिर नीचे जो सिक्योरिटी पिन है वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर सबमिट में क्लिक करते ही फिर आपके पास सामने ये रिव्यू पेज खुल के आएगा, इसको यहाँ से कट करेंगे। फिर उसके बाद अपना जो पूरा आपने जो भी डिटेल्स डाली है उसे चेक करेंगे कि आपने सही डिटेल्स डाली है या फिर गलत डाली है। और अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है, बिल्कुल आपने चेक कर ली है, तो यहाँ से माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सारी चीज़ों पर क्लिक करके फिर उसके बाद इसे जो आई एग्री है उस आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आई एग्री में क्लिक करने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे सबमिट एंड सेंड OTP पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और सीधे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस जो वन टाइम पासवर्ड वाली जो विंडो आएगी उस पर। और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर जो दिया गया है, आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर आपका जो OTP है वो जाएगा यहाँ से।
और अगर इस पे अगर एक बार में OTP नहीं जाता है, वैसे तो मोस्टली चला जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर साइट थोड़ा सा स्लो चल रही है तो हो सकता है कि OTP देर में जाए, लेकिन फिर भी वैसे तुरंत OTP चला जाता है। तो अगर OTP नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे रीसेंड OTP पे क्लिक करेंगे और आपका OTP जो है वो दोबारा से रीसेंड हो जाएगा। तो यहाँ से OTP डालेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आपने देखा कि जैसे यहाँ पे सबमिट हमने क्लिक किया, फिर उसके बाद अब ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया और इसके बाद सामने ओपन होके आ गया आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की आपको अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, यानी कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो सीधे यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे और उसके बाद सीधे यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो पहले से फिल हुई है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, तो आपका नाम और जो भी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये भरा हुआ है पहले से। अब यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद वेयर यू ओरिजिनली डोमिसाइल्ड, तो इसको आपको नो करना है, क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर से या फिर स्टेट से आपका अगर डोमिसाइल है तो आप इस पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कैटेगरी डालने के लिए। तो कैटेगरी में जो भी आता है जैसे OBC और SC जनरल ये आता है ऑप्शन यहाँ पे। तो इस पर OBC या फिर जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पे अपना नो क्लिक करना है। फिर उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो क्लिक करना है। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो अगर आपके कोई मार्क है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप अपनी बिल्कुल साफ़ सुथरा बॉडी लेकर टहल रहे हैं, आपके पास कोई मार्क नहीं है लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे सीधे नो मार्क लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है मैरिटल स्टेटस का। तो अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड डालेंगे, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो भी हैं आप वो फिल करेंगे। सिंगल है तो सिंगल डालेंगे। तो क्या यार, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मैरिड भी हो जाएगा ना मैरिटल स्टेटस। फिर उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे फिर डालेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन। तो सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जब यस पे क्लिक करेंगे तो फिर अगली विंडो खुल के आ जाएगी, वो होगी अप्लाई फॉर एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स। तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको जो भी चूज़ करना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्राइमरी टीचर पे और फिर एग्ज़ाम सिटी और यहाँ पे जो स्टेट हैं वो आ गए। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक स्टेट से कई सारे जो सिटी हैं उनको एडिट डाल सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को मतलब थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यहाँ पे क्या अलग अलग स्टेट डालना है, तो ऐसा नहीं है, आप एक ही स्टेट को चूज़ कर सकते हैं और उसमें से जो भी सेंटर हों अलग अलग उन्हें आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि उत्तराखंड का देहरादून सेंटर, उत्तर प्रदेश का आगरा सेंटर, और उत्तर प्रदेश फिर से सेलेक्ट किया और फिर से यहाँ पे हमने दूसरा सेंटर कोई डाल दिया और फिर से यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके और फिर से यहाँ पे एक कोई उत्तर प्रदेश का ही सेंटर चूज़ किया, जैसे हमने लखनऊ चूज़ कर लिया। और ये सेलेक्ट करने के बाद फिर जब आप आगे देखेंगे कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, तो इस पर यस क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो ऑब्वियसली आपको हिंदी इंग्लिश तो आती होगी, तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको होगा ही, तो यहाँ पे भी यस क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है उस सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। फिर अगली विंडो खुल के आएगी जो कि है क्वालिफिकेशन डिटेल वाली। तो यहाँ पे पास्ड है, पास के उस पर पास जो ऑप्शन है उस पर चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी ईयर है वो चूज़ करेंगे। फिर यहाँ से जो ऊपर ऑप्शन दिया गया, अगर आप बीएड में है तो आपको बीएड चूज़ करना है, अगर आप बीटीसी या फिर जो भी आपके इसमें 4 ऑप्शन जो भी हैं आपके, वो आपको एक चूज़ कर लेना है। और यहाँ से आपका जो भी यूनिवर्सिटी का बोर्ड का जो भी नेम है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड जिसका जो भी नाम है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं तो ऐसे डेमो आपको दिखा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एनी यूनिवर्सिटी लिख दिया यहाँ पे, लेकिन आपको अपनी सही जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है या बोर्ड का नाम है वो यहाँ पे डालना है। जैसे अगर किसी का जो PNP है तो उसको यहाँ पे PNP उत्तर प्रदेश प्रयागराज डालना है, या फिर अगर आपकी कोई दूसरी कोई बोर्ड या यूनिवर्सिटी है तो उसे आपको दूसरी फिल करनी है, जो भी है आपकी वो फिल करनी है। और आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी करेक्ट है आपकी मार्कशीट में वो यहाँ पे फिल कर देने हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह में आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आप उन्हें यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे साइंस और मैथ, ये सारे सब्जेक्ट। और फिर पिन डाल के यहाँ पे सीधे यस पे क्लिक करेंगे और अगली विंडो खुल के आ जाएगी जो कि होगी जैसे KVS एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आपने टेट क्वालिफाई किया है और फिर आप एक KVS का फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो ही आप एक KVS का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप KVS का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं।
अब यहाँ से हम KVS आर यू एम्प्लॉय ऑफ KVS तो नो पे सेलेक्ट करेंगे। फिर सीटेड जो पेपर डिटेल है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जब भी आपने किया हुआ है दिसंबर 2021, जनवरी 2021 या फिर जब भी आपने किया हुआ है, और यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करेंगे। आपने जब भी किया हुआ है तो आप यहाँ पे वही दिसंबर 2019 से जो भी होगा आपका डाल देंगे। फिर रोल नंबर फिल करेंगे यहाँ पे, और रोल नंबर फिल करने के बाद आपका सीटेड जो पेपर आप पास हैं, जैसे फर्स्ट पेपर पास हैं तो फर्स्ट पेपर यहाँ पे डालेंगे, या फिर सेकंड पेपर है तो सेकंड पेपर आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आप फर्स्ट पेपर पास हैं तो यहाँ पर वही पेपर डालेंगे जो आप पास हैं, तो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डालेंगे सिक्योरिटी पिन, और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर आगे जो आपके सामने विंडो खुल के आएगी वो आएगी फ़ोटोग्राफ की और सिग्नेचर की। तो यहाँ से फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों को अपलोड करना है। मैंने फ़ोटोग्राफ के लिए आपको पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है कि फ़ोटोग्राफ आपको कैसे, जो साइज़ है वो कैसे आपको करना है, मतलब जैसे 10 से 200 KB के बीच में साइज़ आपको कैसे करना है, मैंने पहले वीडियोज़ में बता रखा है। और यहाँ पे आपके पास वैसे भी अगर आपने पहले से फॉर्म भरा हुआ है तो आपके पास फ़ोटो होगी, तो वही सेम फ़ोटो 10 से 200 KB के बीच की और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ से फ़ोटो और जब ये आप ये सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आना चाहिए दोनों में। इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ से पिन डालेंगे, वही सिक्योरिटी पिन, और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद ये रिव्यू का पेज आ जाएगा कि आपको इस पर देख लेना है। अगर कोई आपने इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है तो उसे आपको यहाँ से फिर से एडिट करके सही कर लेना है फाइनल सबमिशन से पहले। और अगर आपने सब कुछ सही भरा हुआ है तो इन सभी जो ब्लॉक दिए गए हैं सभी ब्लॉक में सही का टिक कर देना है, और फिर उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ से फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से जैसे ही आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी जिसमें कि आपकी जो फ़ी पेमेंट है वो सिर्फ इनकम्प्लीट है, बाकी आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। और यहाँ से जैसे लिखा हुआ है कि योर ईमेल ID येट टू बी वेरीफाइड, तो क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है, और इसके बाद आपको 1500 की फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे योर ईमेल ID येट टू बी वेरीफाइड पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो रजिस्टर ईमेल ID है वो लिख के आ जाएगी, और नीचे आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद फिर यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से ईमेल ID को चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ से सीधे सबमिट करेंगे। और सबमिट करते ही जो ईमेल ID आपने यहाँ पे डाली हुई है उस पर आपको ये पिन मिल जाएगा, एक OTP आपकी ईमेल ID पे चला जाएगा। तो वहाँ से OTP को चेक करना है। OTP को चेक करने के बाद फिर यहाँ पे उसे फिल कर देना है। फिल करने के बाद उसे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको फिर से होम पेज पे चले जाएंगे, और वहाँ से अभी मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जब पेमेंट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे पे एग्जामिनेशन फ़ी पे, और आपकी जो फ़ीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग जैसे चाहें वैसे इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद ये उसका पूरा आप समझिए फाइनल सबमिशन हो जाएगा, और फिर उसकी आप एक प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ जानकारी आपको समझ में नहीं आई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म को फिल करने में। बाकी आप देख लीजिए जो भी पूरा सही है, मैंने एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको फॉर्म को फिल करने में। तो अच्छे से फॉर्म को फिल करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम को निकालिए, क्वालिफाई करिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए डियर लर्नर्स के साथ। मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो में।